है गाइस, तो आज हम लोग आरआरबी जेई सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग फाइनल कट ऑफ देखने वाले हैं और अच्छे तरह से पूरी तरह से एनालिसिस की गई है। इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा, सबसे पहली बात एफर्ट लगा है, ठीक है। अब आगे मत बढ़ाना, थोड़ा सा सुन लो यार, थोड़ा एफर्ट को अप्रिशिएट कर दो। और इसमें जो है वो जोन वाइज, कैटेगरी वाइज, ब्रांच वाइज अच्छे से डिटेल की गई है, एकदम 100% एक्यूरेट अपने तरफ से तो रखा गया है, ठीक है। क्योंकि जितना भी डेटा अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग किया गया। थोड़ा तो ऊपर नीचे होगा और ज़्यादा नहीं, प्लस माइनस 2 मार्क्स से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि रेलवे के पास सारी डेटा है, ठीक है। बाकी तो हम लोग जो अदर प्लेटफॉर्म से जो भी डेटा इनपुट रहा बस उसे ही करा गया, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने 100% एक्यूरेसी मेंटेन रखी है, ठीक है। तो ये हो गया अपना, और यही जो होगा वो 100% फाइनल भी यही रहने वाला है, क्योंकि जो भी अच्छे बच्चे थे, जो भी पढ़ने वाले, जिनको लगा था कि मेरा एग्ज़ाम निकलेगा, उन्होंने चेक कर लिया सारा, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से मेहनत करी है, और जो है जोन वाइज, ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज सबसे पहले इंडिविजुअल सीट्स हमने देखे, नोटिफिकेशन खोल करके कितने, किस ब्रांच में, किस जोन में, किस कैटेगरी की कितने सीट्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, तो अहमदाबाद की जो भी सीट थी हमने सारा इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, एसएनटी, स्टोर, ये सारा लिखा गया यहाँ पे टोटल। इसी तरह सब में है जो यहाँ पे ये नीचे भी है, जम्मू, श्रीनगर, ये सारे का सारा जो भी जितने भी शिफ्ट 1 में जो भी एग्ज़ाम हुए थे, तो वो सारा का सारा यहाँ पे इसमें ले लिया गया है। रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी एंड त्रिवेंद्रपुरम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे कट ऑफ हम लोग ना ये बनाया है, आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए सबसे पहली बात, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं मुंबई से। मुंबई की हम लोग ले लेते हैं। तो मुंबई की अगर हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करें, मुंबई इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल में पहले इंडिविजुअल सीट्स देख लेते हैं। यूआर की 141 थी, एससी की 47 थी, एसटी की 25 थी, ओबीसी की 91 थी और ईडब्ल्यूएस की 36 थी, टोटल जो है 340 थी, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कैसे, और सबसे पहली बात इसमें हम लोग सब कुछ ध्यान रखेंगे कि एक एक पोस्ट पे जो है तीनों ब्रांच जो है एप्लीकेबल होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल में अगर टीआरडी हो गया, या फिर बहुत सारे जितने भी ट्रेड होती है ना, सब पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सब एप्लीकेबल होते हैं, एंड वाइस वर्सा। मैकेनिकल की पोस्ट है तो उस पर भी हम तीनों, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों एप्लीकेबल है। तो ओवरऑल हम लोग सबको देख कर चला गया, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं मुंबई के इलेक्ट्रिकल से। उसके बाद फिर सारा जो है कट ऑफ हम लोगों ने इसी तरह बनाया। बहुत मेहनत, 2 से 3 दिन लगा है स्टार्टिंग से, 2 दिन लगा जब से बोर्ड प्लेटफॉर्म का जो डेटा आ गया, उसके बाद से हम लोग एनालिसिस ही कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं मुंबई से देखना, ठीक है। और जो है बाकी सबका जो है सारा जोन का जो है कट ऑफ सारा डाला गया है, ठीक है। तो आराम से देखना, हड़बड़ी नहीं करना है, ओके। चलो फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो मुंबई की अगर बात करें, मुंबई में टोटल सीट्स कितनी थी, 141 यूआर की, उसी तरह अभी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें मुंबई जोन की, ये इलेक्ट्रिकल की है ना। तो इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यूआर कैटेगरी में 141 सीट्स थी, ठीक है। तो यूआर का मतलब सिर्फ अनरिजर्व नहीं होता, यूआर में जो भी होता, अगर ओबीसी ने यूआर की कट ऑफ पार कर लिया तो वो भी यूआर की कैटेगरी में आ जाता। तो इस तरह से कट ऑफ बनती है। फिर ईडब्ल्यूएस वाले भी यूआर में आ जाएंगे, एससी वाले भी यूआर में आ जाएंगे, एसटी वाले भी यूआर वाले में आ जाएंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं। 141 जो है टोटल यूआर की सीट थी। तो 141 कहाँ पे आ रहा है, तो सीट्स की बात करें 141 इस दोनों के बीच में लाइक करा। ये जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और ये यूआर है, और ये ओबीसी, ये ईडब्ल्यूएस, ये एससी और ये एसटी। तो यूआर का मतलब ये मत समझ लेना कि यूआर जो है 141 तो यार कहीं यहाँ आ रहा तो कट ऑफ 80 जगह, नहीं। यूआर में सारे के सारे इंक्लूडेड होते हैं। यूआर में यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी। तो टोटल जो है 141 है। तो इस दोनों के बीच में कहीं ना कहीं यूआर की कट ऑफ लाइक कर रही है, ठीक है। तो इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 141 अगर हटाया जाए तो इसकी जो अप्रॉक्स यूआर की वैल्यू जो आ रही थी वो मेरी 102.5, और बशर्ते ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल से नहीं निकाला गया, ये जो है मैकेनिकल का भी पीडीएफ देखे कि उसमें कितने आ रहे हैं बच्चे, और इलेक्ट्रॉनिक्स में उसमें कितने बच्चे आ रहे हैं मुंबई जोन के, क्योंकि वो तीनों अप्लीकेबल होते हैं किसी भी ब्रांच में, मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो जो 102.5 के अराउंड यहाँ पे आ रही थी, तो 102.5 में कौन कौन बच्चे आ जाते हैं, तो सबसे पहले ये देखना है अपन को, ठीक है। तो इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे ये कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये दोनों के बीच में जस्ट, तो कौन कौन से बच्चे आएंगे, तो अगर यूआर की बात करें तो 26 से ज़्यादा बच्चे इसमें इंक्लूडेड होंगे,
और 49 से कम हो गया। तो यहाँ पे जो जब हम लोग निकाले हैं, एनालिसिस किए हैं सारे ब्रांच को देखकर, मैकेनिकल के भी और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी, तो उसमें जो टोटल है 36 से लेकर 38 बच्चे जो यूआर कैटेगरी के इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। और बात करें फिर ओबीसी की, ओबीसी में जो कुछ यहाँ 64 है और प्लस थोड़ा और नीचे जाएगा तो वो 80 के अराउंड है। वो तीनों ब्रांच का देखा गया 80 है। उसी तरह से सिमिलरली इसमें जो ईडब्ल्यूएस में टोटल 15 है, उसी तरह से इसमें 7 है, 5 से ज़्यादा 7 है, और एसटी में 2 है जो यहाँ पे दिख रहा है, और प्लस उधर पे भी। तो वो लोग क्वालिफाई नहीं कर रहे इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ से, ठीक है। इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ हाई रहती है तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे इतने सारे इस तरह से लिया गया है। अब ये सारे बच्चे जो है अब यूआर में आ जाएंगे, ओबीसी वाले भी यूआर में आ जाएंगे। अब ओबीसी में जो टोटल 91 सीट्स थी, तो क्या 91 में ये 80 आएगा? नहीं, ये 80 अब यूआर में चले गया। अब 90 जो होगा शुरुआत, वो 80 के बाद से मतलब यहाँ से नीचे से तरफ जाएगा तो 91 कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो 91 यहाँ पे कवर कराएगा, इसीलिए ओबीसी की कट ऑफ कम हो जाती है यूआर से। इसी तरह से धीरे धीरे सब कम होते जाती है, ठीक है। तो 91 यहाँ से नीचे चला जाएगा तो थोड़ा सा 102 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे लाइक कर रहा था, हम लोगों ने देखा। फिर ईडब्ल्यूएस में जो है कितने थे? 15 स्टूडेंट, तो वो ऑलरेडी यूआर में चले गए, ठीक है। और सीट्स थी ईडब्ल्यूएस की 36, तो 36 और एक्स्ट्रा चला जाएगा। 36 है और प्लस 15 है, वो 15 तो यूआर में चले गए हैं। अब ईडब्ल्यूएस में जो 36 है अब यहाँ से काउंट किया जाएगा, तो यहाँ से 36 कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा, वो भी 100 के नीचे रहेगा। उसी तरह से अगर हम एससी की बात करते हैं, एससी में जो 7 स्टूडेंट पहले से चले गए थे, 7 यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 बच्चे थे, ठीक है। और सीट्स कितनी थी? 47 थी, ठीक है। तो 47 में कहीं ना कहीं यहाँ पे नीचे आते थोड़ा नीचे आ जा रहा है, ठीक है। और प्लस इसमें मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। उसी तरह एसटी में यहाँ पे 2 कैंडिडेट थे जो कि 100 से ऊपर ला रहे थे, तो हम लोग ये दोनों को तो यूआर में भेज दिए गए, लेकिन एसटी की कट ऑफ 25 थी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कहीं पे कहीं यहाँ पे लाई कर रहा था, ठीक है, 20 से 25। बट ये जो है रैंक महिंद्रा का 100% डेटा तो नहीं है, ओके। जो डेटा है वो तो जो अप्लाई किया, बट यही है जो मैक्सिमम है, यही मानकर चला जा रहा है। क्योंकि जो भी पढ़ने वाले बच्चे थे, जिसे भी देखना था, जिन्होंने सीरियस एग्जाम दिया था, वो ज़रूर से ज़रूर चेक किए होंगे, इतना मेरा दावा है। और यही 100% यही होता ही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आ रहे थे। इसी तरह एससी भी नीचे कहीं आ रहे थे इसके अराउंड में, ठीक है, इसके अराउंड में, ठीक है, 90 से थोड़ी सी ऊपर में। तो उस तरह से हिसाब से यहाँ पे लिया गया है। आई होप थोड़ा समझ में आ गया होगा किस तरह से कट ऑफ वर्क करती है, ओके। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने कट ऑफ सबका देखते हुए, तीनों ब्रांच को रखते हुए, एक जोन का अच्छे से कैटेगरी वाइज अच्छे से निकाला है। तो यहाँ पे अगर हम मुंबई की तो हो गई, इसी तरह से एनालिसिस सारे, अब सोच सकते हो कि कितना मेहनत लगा होगा। ये तो हम बता रहे हैं स्पीड में, और ये तो छोटी छोटी बात है। वहाँ जो कैलकुलेशन करना पड़ रहा था कि मुंबई जोन की इतनी है, मुंबई में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, उसी तरह से अहमदाबाद, बेंगलुरु, सब में एक एक करके देखना, तीनों ब्रांच का कैलकुलेट करना, हर एक पोस्ट को फिल करते जाना कि हाँ ये पोस्ट में इतने बच्चे चले गए, अब बाकी बच्चे बचे हैं जो रिजर्वेशन के थ्रू जाएंगे, बाकी यूआर में चले गए, तो बहुत मुश्किल लगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ की ओर। तो कट ऑफ क्या रहने वाला है, अच्छे से देखना, हड़बड़ी मत करना, आगे पीछे ज़्यादा मत करना यार, थोड़ा वीडियो पे देखना भी अच्छे से, ओके। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कट ऑफ का एनालिसिस करा। अब आते हैं एक एक करके, एक एक जोन पे, एक एक ब्रांच पे, सब पे आते हैं। पहले आते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद वाले इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ जाने वाली है 97 से 100 की तरफ जाने वाली है। और हाँ, प्लस माइनस 2 करना है, कर सकते हो, और ये करना भी सही है, बट मेरा 100% श्योर है कि वो इसी के अंदर आएगा, ठीक है। इससे जो पूरी तरह से सेफ़ रहना चाहते हैं वो इसके मैक्सिमम से अगर ज़्यादा है तो बहुत 100% सेफ़ है, बट हाँ प्लस माइनस 2 करने पे ये वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है तो कितनी कट ऑफ है। यूआर की 97 से 100 है, ओबीसी की 94 से 96 है, ईडब्ल्यूएस की 93 से 95 है, एससी की 85 से 89 है, एसटी की 83 से 87, ये इलेक्ट्रिकल की है। उसी तरह से सिमिलर अहमदाबाद की मैकेनिकल की बात करें, यूआर की 96 से 98, ओबीसी की 90 से 93, ईडब्ल्यूएस की 84 से 90, एससी की 79 से 83, एसटी की 73 से 75, ठीक है। आराम से आप देखते रहना। अहमदाबाद की बात करें सिविल ब्रांच की, यूआर की 86 से 89, ओबीसी की 79 से 80, 82, ईडब्ल्यूएस की 78 से 81, एससी की 73 से 75, एसटी की 71 से 74 गई है कट ऑफ, ठीक है।
नेक्स्ट इसी तरह हम लोग बेंगलोर का निकाला गया। बेंगलोर में इलेक्ट्रिकल की 98 से 100 आ रही है, ठीक है। और ये जो पूरी तरह से कैलकुलेशन बेस्ड है, ऐसा मन से नहीं होता है कि कुछ भी कर लो यार, अपने जो बच्चों का आ रहा है उसके लिए थोड़ा कम पीछे कर दो, नहीं वैसा नहीं करना। यू आर 98 से 100 और जहाँ प्लस माइनस 2 से 3 लेकर चलना। इससे अगर 3 भी नीचे है, 4 भी नीचे है, तब भी अपने आप को सेफ मानना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जिसमें बच्चे एक ही पोस्ट में CBT 1 में एलिजिबल हुए हैं, तो वो हो सकता है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि जिस पोस्ट क्लियर है उसका वो कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो सीट्स खाली रह जाएगी, तो उसमें आपकी जगह मिल जाएगी अगर अच्छे मार्क्स है तो ये भी ध्यान रखना है। 98 से 100, OBC 94 से 97, EWS 91 से 94, SC 83 से 86, ST 80 से 82। ये बेंगलोर की इलेक्ट्रिकल की ब्रांच। अब बेंगलोर की बात करें मैकेनिकल की, UR की 92 से 94 जाएगी, OBC की 89 से 91, EWS की 88 से 90, SC की 84 से 86, ST की 80 से 84 जाएगी। इसी तरह सिमिलरली बेंगलोर की सिविल की बात करें 87 से 90, बहुत कोई को लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, यही रहने वाला है। OBC की 83 से 86, EWS की 82 से 84 और सिविल की तो 100% एक्यूरेसी के साथ है, क्योंकि इसमें कोई और थर्ड पार्टी ब्रांच नहीं आ सकता और न ये कहीं जा सकता, तो इसीलिए इसकी कट ऑफ थोड़ी कम रहती है, क्योंकि इसकी फाइट सिर्फ और सिर्फ सिविल के बीच में होती है। लेकिन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है कि थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि सारे ब्रांच वाले तीनों ब्रांच में एक दूसरे के सीट पे एप्लीकेबल होते हैं। EWS 82 84, SC 78 से 80, ST 76 से 78, ठीक है। नेक्स्ट जम्मू एंड श्रीनगर पे आते हैं। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 99 से 100। OBC की बात करें, यहाँ पे OBC जो है वैकेंसी है नहीं इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। बट क्या इसकी कट ऑफ बनेगी? बिल्कुल बनेगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिकल वाले जो बच्चे एग्ज़ाम दिए होंगे वो दूसरे पोस्ट पे एलिजिबल होंगे, मैकेनिकल वाले में सीट पे या इलेक्ट्रॉनिक्स में वो एलिजिबल होंगे, तो इसलिए इनकी कट ऑफ भी आई है। तो ये ज़्यादा वेरिएशन नहीं करेगा OBC से EWS, क्योंकि इनकी फाइट जो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में है। फिर SC की 83 से 85, ST की 80 से 82। नेक्स्ट फिर मैकेनिकल की देख लेते हैं इसी जोन के, जम्मू एंड श्रीनगर की। UR की 97 से 100, OBC की 94 से 100, EWS की 93 से 95, SC की 82 से 84, ST की 80 से 82, ठीक है। एंड सिविल की बात करें, ओके, इसमें सिविल में थोड़ी सी हाई गई होगी, बिल्कुल हाई जानी चाहिए। इसमें सीट जो देखोगे तो वो कम है, और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है अच्छे खासे मार्क्स इसमें ला रहे हैं सिविल में। और बस जैसा कट ऑफ एनालिसिस होता है उसी तरह से जितना आ रहा है, ये मन में पहले से धारणा नहीं बना के रखनी है कि सिविल की कम ही जाएगी, बिल्कुल नहीं ऐसा है। वो सारे सीट्स पे होते हैं और वहाँ पे कितने बच्चे कैसे स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। 97 से 99, OBC 94 से 96, EWS 93 से 95, SC 88 से 91, ST 82 से 85। अब आते कोलकाता, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चों का डिमांड था कि कोलकाता का बनाइए और मुंबई का, ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा बम्पर है, ठीक है। तो कोलकाता की बात करें, इलेक्ट्रिकल की बात करें 103 से 105, इसमें प्लस माइनस 2 जरूर करना। अगर आपके 100 भी है तो अपने आप को सेफ फील करना अभी तक, ठीक है, क्योंकि और भी ब्रांचेस है उसमें भी आपकी हो सकती है, अगर कोई बच्चे वहाँ पे उस सीट के लिए एलिजिबल ना हो तो CBT 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 103 से 105 यहाँ पे चली गई है, ओके। तो अपने आप को 101 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस जो है डाटा के अनुसार इतने आ रहे हैं। OBC 98 से 100, EWS 96 से 99, SC 91 से 94, ST 84 से 87। उसी तरह से नेक्स्ट कोलकाता मैकेनिकल की बात करें तो इसका भी 101 से 103 के बीच में जा रहा है, ये 100 भी रह सकते हैं, 99 भी जा सकती है, ठीक है। OBC 90, क्योंकि प्लस माइनस 2 जरूर से ये करना है, ठीक है। OBC 97 से 99, EWS 95 से 97, SC जो है 91 से 93, ST जो है 83 से 86 जाना है, ठीक है। अब सिविल की बात करें कोलकाता में तो इसकी थोड़ी सी कट ऑफ कम है, 91 से 94 है। OBC में रिजर्वेशन का थोड़ा सा कैटेगरी का ये फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि उनकी जो सीट्स होती है वो रिजर्व होती है और वो UR में चले जाते हैं, और जो उसकी पूरी की पूरी सीट होती है वो रिजर्व हो जाती है, तो बच्चे उसमें आते हैं तो कट ऑफ जो है वो कम हो जाती है। अच्छे बच्चे जो मतलब जो ज़्यादा मार्क्स लाते हैं वो तो UR में चले ही जाते हैं, लेकिन जो सीट उनकी है वो तो वैकेंट ही रहती है, तो उसके बाद नीचे से वो पुश करके उसमें बच्चे जाते हैं, तो जिसके कारण मार्क्स कम हो जाती है और कट ऑफ कम हो जाती है, ठीक है। 91 से 94, 88 से 90, EWS 86 से 88, SC की 81 से 84 जाएगी, ST की 78 से 82 जाएगी। अब मालदा की बात करें, इस सिविल की बात हो गई थी इसके पहले कोलकाता। अब मालदा की बात करें इलेक्ट्रिकल की, तो UR में 87 से 90, OBC में 84 से 86, EWS में 83 से 85, SC की बात करें तो 78 से 80 तक जाएगी, और ST की बात करें तो 76 से 78 की तरफ जाएगी। थोड़ी सी कट ऑफ कम है मालदा में,
ठीक है। मालदा की मैकेनिकल की बात करें, यूआर की 86 से 88, ओबीसी की 82 से 84, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 80 से 82, एससी की बात करें तो 76 से 78, एसटी की बात करें तो 72 से 74। वीडियो लंबी हो रही है, मैं इसलिए थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उसे शॉर्ट में कर सकूँ। मालदा की सिविल में देख लेते हैं, ठीक है। तो 89 से 91, देखो सिविल यहाँ रेट रखा गया, मतलब इसकी कट ऑफ जो है उतनी कम नहीं गई जितनी लोग सोच रहे थे एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। देखो मैकेनिकल की 86 से 88 है और यहाँ 89 से 91 है। कुछ नहीं कर सकते हो, जो है डेटा वही है। यूआर ओबीसी की 84 से 86, ईडब्ल्यूएस की 83 से 85, एससी की 76 से 78, एसटी की 72 से 74। अब मुंबई वेरी इंपॉर्टेंट, सारे इंडिया के 50% बच्चे जो है इसी जोन में पहुंच गए थे। तो मुंबई की इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यूआर की कट ऑफ जो है 103 से 105 जाएगी, ये 100%। इसमें अगर इस बीच में तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। 105 प्लस है तो 100% अपने आप को प्रेफर करना है अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। 103 से 105 जा सकती है। ओबीसी 99 से 102 और प्लस माइनस 2 तो रखना ही रखना है। ओबीसी 99 से 102, ईडब्ल्यूएस 97 से 101, एससी 90 से लेकर 94 तक, एसटी 82 से लेकर 88 तक, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट मुंबई की मैकेनिकल की बात करें, यूआर की 101 से 103 जाएगी, ओबीसी 98 से 100 जाएगी, ईडब्ल्यूएस 95 से 97 जाएगी, एससी 90 से 94 जाएगी, एसटी 84 से 88 जाएगी। मुंबई की सिविल थोड़ी सी कम है, ऑब्वियस से कम होने वाली है, 92 से 94, ओबीसी 87 से 89, ईडब्ल्यूएस 85 से लेकर 87 तक, एससी जो है 80 से लेकर 82 तक और एसटी जो है 78 से लेकर 81 तक गई है इनकी कट ऑफ। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिविल की वैकेंसी थी। तो यूआर की जो है 91 से 92 है, ओबीसी की 87 से 89 है, ईडब्ल्यूएस की 84 से 86 जाएगी, एससी की 78 से 80 जा रही है और एसटी की कोई भी सीट इसमें नहीं थी तो इसकी कोई भी नहीं बनेगी। हाँ कोई डीएमएस वगैरह में हो जाए तो अलग बात है, बट एसटी में सिविल की नहीं बनेगी कट ऑफ, ठीक है। और क्योंकि ये कहीं और भी एलिजिबल नहीं हो सकते हैं क्योंकि और कहीं पोस्ट थी भी नहीं। उसी तरह रांची की बात करें इलेक्ट्रिकल, इसकी भी अच्छी खासी डिमांड है, ठीक है। तो सबसे पहले यार और टेलीग्राम पे जुड़ जाना, ये तो मैं बार बार बोलना ही भूल जाता हूँ, टेक्निकल इंजीनियर 698 ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, इस पर जुड़ जाना, ठीक है। तो यूआर जो है 96 से 98, ठीक है, इलेक्ट्रिकल है रांची जोन की। ओबीसी 93 से 95, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 90 से 92, एससी की बात करें तो 82 से 84, एसटी की बात करें 84 से 87। रांची जोन में या फिर जोन से मतलब डेटा के अकॉर्डिंग जो एसटी की जो कटअप है वो एससी से ज़्यादा जा रही है इस जोन में, रांची जोन में, ठीक है। नेक्स्ट मैकेनिकल, यूआर की बात करें 92 से 95, ओबीसी की बात करें तो 88 से 91, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 84 से 88, एससी की बात करें तो 80 से 84, एसटी की बात करें तो 82 से 86। उस तरह सिमिलरली यूआर की बात करें सिविल के लिए रांची जोन में 82 से 84, ओबीसी 80 से 82, ईडब्ल्यूएस 78 से 80 जा रही है, एससी की कैटेगरी की जो है वो 75 से 78 जा रही है, एसटी की 76 से 79, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सिकंदराबाद की इलेक्ट्रिकल के। तो यूआर कैटेगरी की जो है 97 से 99 जा रही है, ओबीसी की 95 से 97, ईडब्ल्यूएस की 94 से 96, एससी की 84 से 87, एसटी की बात करें तो 80 से 84 जा रही है। मैकेनिकल की बात करें तो 99 से 100 के बीच में रहना है सिकंदराबाद, ओबीसी 96 से 98, ईडब्ल्यूएस 95 से 97, एससी की बात करें तो 84 से 87, एसटी की बात करें तो 80 से 84। सिकंदराबाद सिविल की बात करें 86 से 89, ओबीसी 83 से 84, ईडब्ल्यूएस 81 से 83, एससी जो है 74 से 77, एसटी जो है 72 से 74। इस तरह से सिलीगुड़ी की बात करें इलेक्ट्रिकल की, यूआर की कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो 96 से 98 जा रही है इलेक्ट्रिकल में, ओबीसी की जो 95 से 97 जा रही है, ईडब्ल्यूएस में 92 से 93 जा रही है, एससी में 87 से 89 जा रही है, एसटी में 84 से 86 जा रहा है। समझ सकते हो कितना एक एक ब्रांच का, एक एक जोन का, एक एक कैटेगरी का जो बनाया गया है, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं करता और इतना कोई करता भी नहीं, इतने सारे जोन है। अभी तो शिफ्ट 2 वाले का भी एनालिसिस करना है, ठीक है। तो पहले लाइक जरूर कर देना यार, हम बोलते नहीं है लेकिन आज हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट सिलीगुड़ी मैकेनिकल की बात करें, यूआर जो है 95 से 99, ओबीसी 91 से 93, ईडब्ल्यूएस 93 से 95, एससी की कट ऑफ जो 85 से 87, एसटी की जो 80 से 84 रहने वाली है।
नेक्स्ट सिलीगुड़ी सिविल की बात करें, यूआर की 87 से 90, ओबीसी की कोई कट ऑफ नहीं बनेगी, ईडब्ल्यूएस की नहीं बनेगी, एससी की नहीं बनेगी, एसटी की बन सकती है 76 से लेकर 80 कट ऑफ है। नेक्स्ट अब आते तिरुवनंतपुरम में, इलेक्ट्रिकल की जो है वो 90 से 94 रहेगी। ओबीसी की बात करें तो 82 से 84, काफ़ी डिफरेंस है दोनों में, अब यही डेटा बोल रहा था। ईडब्ल्यूएस की आप बात करें तो 80 से 82, एससी की 75 से 80, एसटी की 70 से लेकर 74 तक है। मैकेनिकल की बात करें तिरुवनंतपुरम के, यूआर 93 से 95, ओबीसी 85 से 88, ईडब्ल्यूएस 83 से 84, एससी 75 से 80 और एसटी की 70 से 74 रहने वाली है। सिमिलरली सिविल की बात करें 86 से 89, ओबीसी की 78 से 82, ईडब्ल्यूएस की 72 से 74, एससी की 68 से 70 तक रहने वाली है, एसटी की 64 से 68 तक रहने वाली है। तो ये जो शिफ्ट 1 की सारी कट ऑफ का एनालिसिस हो गया है। ठीक है, तो पहले यार लाइक कर दो वीडियो को, शेयर भी ज़रूर कर देना। ठीक है, आई होप अच्छा लगा होगा मेहनत मेरी। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू।